हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी द राइट वे इन इंडिया उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा बढ़िया टॉपिक है एंड काफी बेसिक लेवल से मैं आपको बताने वाला हूं। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। एंड एक बहुत सिंपल सा तरीका है भाई, अगर आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है, अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको एक सिंपल सा काम करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, ठीक है, खोलोगे सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म को फिल कर दो। जस्ट नॉट बिकॉज हमारे बैच उसके थ्रू आपको पिच किया जाएगा, आपको लिटरली हेल्प करा जाएगा हर एक स्टेप में। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आता है, कुछ एक छोटा सा भी, वहाँ पे आप पूछ सकते हो कि भाई डेक साइड क्या होता है, इंजन साइड क्या होता है, केटिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, ये कोर्स कौन सा है, वो कोर्स कौन सा है। आप कुछ भी पूछ सकते हो एंड आपको अच्छे तरीके से हेल्प की जाएगी। बट आपकी उसके लिए ये गूगल फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट इसका बढ़िया तरीके से कर लो, ठीक है, प्रिपरेशन कर लो तो भाई हो जाओगे। अगर आपको 2027 में एम कर रहे हो, 2028 में एम कर रहे हो, 11th में हो या फिर 12th में हो, अगर आपको प्रिपरेशन करना है ये काम कर लो एंड यू विल बी सेलेक्टेड, ठीक है। वो हमारा काम है, ठीक है। तो बहुत बेसिक से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, वेदर यू शुड गो फॉर द डेक डिपार्टमेंट और द इंजन डिपार्टमेंट और द केटरिंग डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। तो भाई डेक डिपार्टमेंट का सिंपल सा काम है, देखो, नेविगेशन, जहाज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। जिसके हाथ में कमांड है, जिसके हाथ में व्हील है, दैट इज द डेक डिपार्टमेंट। इंजन डिपार्टमेंट को भाई इंजन देना है, इंजन रेडी देना है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। तो भाई सीधा वही बात है, नेविगेशन जो डेक साइड होता है उसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द शिप, एंड जो इंजन होता है ऑफ कोर्स द हार्ट ऑफ द शिप, ठीक है। तो ये दो आपके होते हैं। केटरिंग डिपार्टमेंट इज टोटली रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी, आपको खाना खिलाना, आपका सब बर्तन वर्तन करना, एंड आपके ऑफ कोर्स जो उनके मेसमैन्स होते हैं वो आपके वो भी करते हैं, रूम क्लीनिंग एंड ऑल भी करते हैं, लेकिन ऑफिसर लेवल पे, ठीक है। तो दीज आर द ऑप्शंस, दीज आर द थ्री ऑप्शंस। डेक में वही अपने को जो जैसे मैंने बताया, आपको नेविगेशन करना है, आपको मूरिंग अनमूरिंग करना है, एंकरिंग ऑपरेशन करना है। ये सारी चीजें आपके डेक जो पोर्ट पे लोडिंग अनलोडिंग होता है, ये सभी डेक पे आता है। इंजन साइड में आपका वही है, आपको पूरा मेंटेनेंस है, इंजन को पूरा कंट्रोल करना, ये सारी चीज आपके इंजन डिपार्टमेंट में आती है। केटरिंग डिपार्टमेंट वही फूड एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। केटिंग डिपार्टमेंट अभी के लिए हम इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज वी शुड नॉट डिस्कस इट, बिकॉज केटिंग डिपार्टमेंट में बहुत कम ही लोग जाने पसंद करते हैं, एंड जिनको जाना होता है वो चला भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सब साइड वाइज कोर्सेज। कौन कौन से कोर्सेज है अपने पास। सबसे पहले अगर डेक साइड आपको करना है तो डेक साइड के लिए आपके पास दो कोर्सेज है। आपके पास है डीएनएस एंड बीएससी, दीज आर फॉर डेक साइड, ठीक है। ये दो कोर्सेज आपके डेक साइड के लिए। डीएनएस होता है डिप्लोमा, ठीक है, ये होता है डिप्लोमा, 1 साल का, 1 साल का ही होता है डिप्लोमा, ठीक है। बीएससी होता है आपका बैचलर, ठीक है, बैचलर होगा, एंड ये होता है 3 इयर्स का, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इसमें फिर बीटेक आता है। बीटेक इज फॉर 4 इयर्स, एज द नेम सजेस्ट, आपका बीटेक हर जगह 4 ईयर का होता है। एक बार फटाफट कंपैरिजन कर लेते हैं इन सारे कोर्सेज का। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन देखो, डीएनएस 1 साल का कोर्स है, बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स है, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है। यहाँ पे एक टर्म है स्पॉन्सरशिप, यही सब चीजें आपको समझनी है। यहाँ पे प्लेसमेंट है, बट क्या स्पॉन्सरशिप है इसके बारे में भी समझते हैं। तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का कोर्स है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर रखा है कि अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा आईएमयू के किसी एफिलिएटेड कॉलेज में। बट व्हाट इज स्पॉन्सरशिप। भाई एक बात बताओ, अगर सपोज तुम्हें मैं ना क्लियर एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, और क्या इंडिया में क्यों लोग सोचते हैं कि मर्चेंट नेवी स्कैम है, इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। आपको ना एक कोर्स करना है, ठीक है, कोर्स कर लिया आपने। कोर्स के बाद आपको क्या सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है, आपको यही रिक्वायरमेंट होती है ना कि जहाज पे चला जाऊं, दैट इज प्लेसमेंट। आपको जहाज पे एक प्लेसमेंट चाहिए, राइट। बट ये आपके पास नहीं होता है, तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप करते हो कि अरे यार प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, या फिर कोर्स के बाद प्लेसमेंट मतलब अपने को जो 18 मंथ्स का ट्रेनिंग करना है उसके लिए चाहिए। क्यों चाहिए 18 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए भाई, क्योंकि आप इसके बाद सेकेंड मेट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। बस यही तो है कि एक बार आप सेकेंड मेट्स दे चुके हो ना, एंड यू हैव द सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, ठीक है, यू हैव द सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, यू आर गुड टू गो फॉर एनी शिपिंग कंपनी, कोई भी कंपनी आपको उठा लेगा। लेकिन ये जो 18 मंथ्स का ट्रेनिंग है ये तभी पॉसिबल है जब आपको प्लेसमेंट मिलेगा। एंड सपोज एक ऐसा कोर्स जहां पे आपको स्टार्टिंग में ही प्लेसमेंट मिल जाए, दैट इज कॉल्ड ए स्पॉन्सरशिप, ठीक है। यहाँ पे ये जो डीएनएस है इसमें ये स्पॉन्सरशिप होता ही यही है कि आपको कंपनीज पहले ही आके एग्जामिनेशन इंटरव्यू कंडक्ट कराती है एंड दे गिव यू द स्पॉन्सरशिप, ठीक है। देन 18 मंथ्स की ट्रेनिंग आप उन जहाजों पर करते हो, देन यू आर गुड टू गो फॉर सेकंड मेट्स एंड आप दे देते हो। बट बीएससी नॉटिकल साइंस में 3 इयर्स कोर्स है,
है एंड यहाँ पे आपका स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी नहीं है एंड बहुत कम ऑप्शन है, एक या दो ही ऑप्शन है, ठीक है। एंड अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बट विद टाइम ये भी बढ़ेंगे तो बहुत सही बात है, लेकिन मोस्टली चीजें प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम ये रिकमेंड नहीं करते हैं। सेम कोर्स आप 1 साल में 3 साल में करते हो तो अलग अलग चीजें हैं। मतलब आई विल नॉट टेल यू राइट नाउ, मैं ऐसा नहीं बोल सकता डीएनएस इज द बेस्ट कोर्स, बट यस आपको बीएससी नॉटिकल साइंस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज अभी जो कंपनीज का डिफरेंसेस आते हैं यहाँ पे, जो कंपनीज आती हैं वो एक्चुअल में बहुत अच्छे लेवल कंपनीज है, बट स्टिल डिपेंड्स कि कौन से इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो। टीएमआई में जाओगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड कंपनी, आप नॉर्मल किसी जगह पे जा रहे हो यहाँ पे बीएससी नॉटिकल साइंस, तो वही डीएनएस वाली कंपनीज ही आपको फिर से यहाँ पे भी प्लेसमेंट के लिए आती है, तो वो कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। फायदा तब हुआ जब आप अपने एक तगड़े कंपनीज को निकाला। यहाँ पे 12 से 18 महीने की ट्रेनिंग है, डिपेंड्स की कौन सी कंपनी में जाते हो। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में देखो अगेन फिर 4 साल का कोर्स है, यहाँ पे भी प्लेसमेंट डिपेंडेंट है पूरा, बट यहाँ पे भी स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं कुछ, ठीक है। 6 to 12 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, मोस्टली 6 मंथ में ही खत्म हो जाता है, मोस्टली लोग यहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 3 कोर्सेज ऑप्शन। एंड यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर मैं बता दूं, हमेशा द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दिस, फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और यहाँ पे चीजें होती हैं कि क्या आपको इंजन साइड पसंद है, क्या आपको मशीनरीज पसंद है, क्या आपको बॉयलर सूट में रहना पसंद है, क्या आपको एक्चुअल में काम करना है। भाई अगर आपको एक्चुअल में काम करना है, मशीन पसंद है, तो दिस इज द साइड फॉर यू। देयर इज नो कंपैरिजन कि सर शुड आई गो फॉर इंजन डिपार्टमेंट और डेक डिपार्टमेंट, ये तो कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज टोटली डिफरेंट है। आप मेरे से अगर ये पूछोगे कि डीएनएस जाना चाहिए बीएससी जाना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी डीएनएस, देन आप बीएससी, क्योंकि ये दोनों डेक साइड के कोर्सेज हैं। लेकिन डेक एंड इंजन साइड को कंपेयर करना ये आपके ऊपर है। अगर आपको मशीन पसंद है, अगर आप मशीन में ओवरहॉलिंग और ये सब चीजें कर सकते हो, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये है कोर्सेज आपके पास एंड इनमें से द बेस्ट इज डीएनएस। एंड टू गेट इनटू डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस आपको फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, आपको एग्जामिनेशन देना पड़ता है, आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, आपको मेडिकल देने पड़ते हैं, सब कंपनीज का होता है। 2027 में या 2028 में इफ यू वांट टू गेट इनटू मर्चेंट नेवी एंड यू वांट टू प्रिपेयर द बेस्ट फ्रॉम द बेस्ट रिसोर्सेज, देन बडिंग मरीनर्स इज द प्लेस फॉर यू। आपको बहुत सिंपल से एक काम करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है, गूगल फॉर्म फिल करना है, उस गूगल फॉर्म को फिल करोगे तो वी विल कॉन्टेक्ट यू एंड इस डीएनएस के पूरे प्रोसेस को 2027 एंड 2028 को ब्रेक डाउन करेंगे आपके लिए एंड आपको बताएंगे तगड़े तरीके से कि आप कैसे स्पॉन्सर होके एक अच्छे कंपनी, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना एंड गूगल फॉर्म जरूर भरना। थैंक यू सो मच।